हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी मैं आपको यहाँ पर टॉपिक बताऊंगी, इसके अंदर जितने भी आपके चैप्टर है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हर चैप्टर के अंदर से मैं आपको यहाँ पर 5 या 6 टॉपिक्स ऐसे बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हीं में से ही आपका 80 से 85% तक जो आपका पेपर लगेगा ना बीएससी का अब आने वाला है, वो आपका इन्हीं में से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आप बीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढ रहे हैं, तो जो टॉपिक्स जो क्वेश्चंस मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, पहले आपको उनको कर लेना है। बाद में आपके पास जो चीज़ें हैं पढ़ने के लिए आप उनको पढ़ लेना, क्योंकि मैंने ये जो क्वेश्चंस निकाले हैं, ये जो टॉपिक्स निकाले हैं इंपॉर्टेंट इस वीडियो के लिए, ये प्रीवियस ईयर के पेपरों का डीप एनालिसिस करके वहाँ से जो रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं या जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, वही टॉपिक्स आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे 5 चैप्टर है थर्ड ईयर के अंदर। शुरू करते हैं हम हमारी यूनिट 1 से, जो कि है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस। मैंने यहाँ पर पहली यूनिट ली है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। इसके अंदर जो आपका पहला टॉपिक है वो है पियर्सन कॉन्सेप्ट ऑफ HSAB। पियर्सन का जो कॉन्सेप्ट है ना हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का, जो पियर्सन थ्योरी है, वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से विथ एग्जाम्पल मैंने नोट्स के अंदर डाला हुआ है, तो आप नोट्स में से भी कर सकते हैं या फिर जो भी आपके पास पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल है वहाँ से आपको ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, थर्ड इसमें टॉपिक है आपका लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये क्वेश्चंस 2-3 बार आ चुका है और सिम्बायोसिस वाला तो मतलब हर बार या तो इसके एग्जाम्पल में से या इसकी डेफिनेशन या इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता ही है। फिर नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। अब यदि बड़े मार्क्स में आएगा तो वो डायरेक्ट आपसे यही पूछेगा कि HSAB प्रिंसिपल जो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस है, उसके प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस आपको बतानी है, यानी इसके अंदर आपको 5-6 एप्लीकेशन लिखनी होंगी विद एक्सप्लेनेशन, यदि बड़े मार्क्स में आता है। और यदि शॉर्ट में वो आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड पूछता है, तो जो इनकी एप्लीकेशन मैंने नोट्स में कराई हुई है, जो भी इनकी एप्लीकेशंस है ना, उनमें से किसी भी एक एप्लीकेशन से क्वेश्चन बना देगा। यानी जितनी भी HSAB की प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस है वो सारी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो इनकी पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन से भी बन सकता है या फिर आपको सारी एप्लीकेशन भी लिखनी पड़ सकती है। नेक्स्ट और लास्ट इसमें टॉपिक है आइडेंटिफाई हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस इन एग्जांपल्स। यानी आपको कुछ 4-5 एग्जांपल्स दे देगा, आयंस दे देगा लाइक, तो उन एग्जांपल्स में से आपको छांटना पड़ेगा कि कौन सा हार्ड एसिड है, कौन सा हार्ड बेस है, कौन सा सॉफ्ट एसिड है, कौन सा सॉफ्ट बेस है। तो ये जो आइडेंटिफाई करने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से एग्जांपल्स हार्ड एसिड है, कौन से सॉफ्ट एसिड है, इस तरीके से। तो ये 5 पॉइंट थे आपके HSAB वाले चैप्टर के अंदर। इन 5 पॉइंट को आपको पहले कर लेना है। वैसे इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आता है इस चैप्टर के अंदर, तो इनके अलावा तो मुश्किल से ही कभी बाय चांस से कोई पूछ लेता है, वरना ये ही जो टॉपिक मैंने बताया ना, ये रिपीटेड टॉपिक्स है। इन्हीं से ही घुमा फिरा के इन्हीं के एग्जांपल्स, इन्हीं के या तो शॉर्ट नोट या पूरा डेरिवेशन टाइप मतलब थ्योरी टाइप का, इस तरीके से इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारी यूनिट हम ले रहे हैं इसमें मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, एंड इसी का आपका सेकंड पार्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ये 2 पार्ट है इस चैप्टर के अंदर, तो ये दोनों पार्ट के ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट लिए हुए हैं। ये 5 टॉपिक ही आपको इन चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। पहला हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल का पूछेगा या फिर ऑक्टाहेड्रल का पूछेगा, दोनों एक साथ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से ही आपको दोनों करने तो दोनों है, क्योंकि एक अक्सर पूछा जाता है, लगभग 4-5 बार रिपीट हो चुके हैं, या तो टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल। तो इस टॉपिक का जो भी है डायग्राम थ्योरी वो आपको पूरा कर लेना है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये भी आपको पूरा करना है। सेकेंड इसमें है थर्ड है टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को जो जो भी फैक्टर्स में अफेक्ट करते हैं वो 4-5 वो सारे आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है LS कपलिंग, इस पर शॉर्ट नोट भी आया हुआ है और पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। फिर लास्ट इसमें टॉपिक है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसके अंदर आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक ये पूरा पूरा याद करना है, क्योंकि इनमें आपको एटलीस्ट एक फेज तो याद ही करना है। जो भी इनकी थ्योरी एग्जांपल्स वगैरह है वो पूरा आपको याद करना है। इस पे पूरा शॉर्ट नोट आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक्स याद करने हैं। तो सेकंड यूनिट के बाद अब हम चलते हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में है इसमें हमारा
चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स एंड थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। ये दो इसमें पार्ट है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वाला और एक थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट वाला। ठीक है, इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। पहला आपका टॉपिक है इसके अंदर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अभी चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आपका एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर आपके दो सब पॉइंट है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर एंड मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट आपको करने हैं, क्योंकि कभी तो लिगेंड टू मेटल पूछ लेता है, कभी मेटल टू लिगेंड पूछ लेता है। दोनों ही आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल के अंदर वैसे तो आपके दो सिलेक्शन रूल है, बट इसमें जो लेपोटे सिलेक्शन रूल है ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप जरूर कर लेना। फिर थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऑर्गल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 कॉन्फ़िगरेशन। कभी तो ये दोनों ही पूछ लेता है, यदि बड़े मार्क्स में आपका सेक्शन सी के अंदर आता है, या फिर केवल D1 केवल D9 के लिए। तो काफी बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन। अब देखो, ये जो यूनिट 3 है आपकी, इसके अंदर मैंने ओनली आपको 4 टॉपिक बताए हैं। कम से कम इन 4 टॉपिक को तो आप पूरे ही करें, इसमें तो कुछ भी ना छोड़े। ये जो टॉपिक है इनके अंदर की पूरी चीज आपको याद करनी है। फोर्थ इसमें टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसे पूरा कर लेना, क्योंकि इसमें या तो वो आपसे रिएक्शन ही पूछ लेता है, शॉर्ट मार्क्स में तो आपसे डायरेक्ट रिएक्शन ही पूछ लेगा, और लॉन्ग मार्क्स में आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, रिएक्शन के एग्जाम्पल्स भी खुद को देने पड़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए इस यूनिट के अंदर। अब हमारी नेक्स्ट यूनिट है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आपका एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है इसके अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर। तो इसमें ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, इन्हें आपको पहले करने हैं। बाद में यदि आप एक्स्ट्रा में और भी इसमें कुछ याद करना चाहें इस चैप्टर के अंदर, तो वो आप बाद में देख लेना, लेकिन पहले इन 4 पॉइंट्स को तो, इन 4 टॉपिक्स को तो आपको करने ही है अच्छे से। पहला इसमें आपका टॉपिक है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की आपको पूरी थ्योरी एक्सप्लेनेशन याद होनी चाहिए विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आपका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कार्बोनिल। देखो, इसमें क्वेश्चन बनता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए मेटल कार्बोनिल के। तो इसके अंदर आपको 2-3 इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताने पड़ते हैं, पूरे एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। तो इसके जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख रहे हैं वो आपको याद करने हैं। चाहे तो मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं वहां से याद कर लेना, आप बुक से पढ़ देंगे तो बुक से कर लेना, लेकिन इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेटल कार्बोनिल के आपको सारे याद करने हैं। या तो उनकी डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जाती है, यानी बिना आपको केवल वो लाइन जो देते हैं ना रिएक्शन की, वो आपको पूरी दे दी जाएगी एग्जाम में, और फिर आपको उसे कंप्लीट करना होगा, या फिर आपसे डायरेक्ट ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछ ली जाएंगे, जिसमें पूरी रिएक्शन आपको खुद से लिखनी होगी। दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कार्बोनिल। तो ये दोनों ही क्वेश्चन काफी बार आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। इनमें मेटल कार्बोनिल से रिलेटेड रिएक्शंस काफी पूछी गई है, इसलिए मैंने मेटल कार्बोनिल वाला जो टॉपिक है वो पूरा डाल दिया है, क्योंकि मोस्टली जो रिएक्शंस आई है वो मेटल कार्बोनिल से आई है। थर्ड इसमें टॉपिक है वाई एल्किल लिथियम नॉन एज सुपर गिगनार्ड रिएजेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी बार आया है। गिगनार्ड रिएजेंट से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस बनती है इंपॉर्टेंट जो आपके प्रीवियस ईयर में आई हुई है, तो जो भी इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह है गिगनार्ड रिएजेंट से रिलेटेड आप याद कर लेना, क्योंकि गिगनार्ड रिएजेंट से क्वेश्चन बनते हैं काफी बार। फोर्थ इसमें टॉपिक है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम। मैं कहने के लिए तो ये फोर्थ आपका भले ही एक लाइन में आ गया, लेकिन ये जो फोर्थ टॉपिक है ना ये थोड़ा बड़ा है। लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जितने भी है, यानी इसके लिथियम से जो कंपाउंड बनते हैं उनकी जो रिएक्शंस है वो आपको याद करनी है, कहने का मतलब ये है यहाँ पर। और एल्युमिनियम के जो कंपाउंड है उनकी जो रिएक्शंस है वो आपको याद करनी है। मैंने जो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, इसमें जो रिएक्शंस आई हुई है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर, तो उन रिएक्शंस को देखा तो इनमें मेटल कार्बोनिल की रिएक्शंस बहुत ज़्यादा थी। जो लिथियम के कंपाउंड है, एल्युमिनियम के कंपाउंड है, उनकी रिएक्शन ज़्यादा थी, गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ज़्यादा थी। इसलिए ही ये टॉपिक्स यहाँ पर डाले हुए हैं, क्योंकि इस चैप्टर से मोस्टली रिएक्शंस ही ज़्यादा पूछी जाती है आपके बीएससी एग्जाम के अंदर, इसलिए वो रिएक्शंस आपको याद करनी है। और यदि हो सके ना तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के जो इन टॉपिक्स की रिएक्शंस है उनको पूरी याद कर लेना, या फिर जो मैंने नोट्स में प्रोवाइड किए हुए हैं उन रिएक्शंस को याद कर लेना, क्योंकि मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं उनसे बाहर कोई भी आपकी रिएक्शन नहीं आने वाली है आपके बीएससी एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट आपकी यूनिट है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसका सेकंड पार्ट है सिलिकॉन एंड फॉस्फेजिन। इस यूनिट के अंदर आपके 2 पार्ट हैं, और इनके लिए मैंने यहाँ पर 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। इन 6 टॉपिक्स को प्लीज जरूर कर लेना, इनमें से कोई सा भी टॉपिक मत छोड़ना, क्योंकि ये यूनिट का जब मैंने प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करा तो उसमें पता लगा कि इसमें हर बार कोई नए टॉपिक ही पूछे जाते हैं और रिपीटेड टॉपिक्स बहुत ही कम है।
और ये जो बहुत कम जो रिपीटेड टॉपिक्स थे वो यही है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वरना हर बार आपको हर नए टॉपिक पर शॉर्ट नोट मिलेगा, नए टॉपिक को आपको क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम के अंदर। तो इसमें मैंने बड़ी मुश्किल से ये टॉपिक्स छाँटे हैं, 6 टॉपिक आप लोगों के लिए निकाले हैं, दोनों ही चैप्टर में से लेकर, तो इनको आप पूरे कर लेना, ठीक है। फर्स्ट इसमें टॉपिक है आपका हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ये ही एक ऐसा क्वेश्चन मिला जो कि बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड है, तो इसलिए आपको इसे पूरा करना है, अच्छे से करना है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो जो भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, इस वाले टॉपिक के अंदर, वो आपको पूरे करने हैं। थर्ड टॉपिक है सिलिकॉन और फास्फाजीन की प्रॉपर्टीज एंड इसके यूजेस। यहाँ तो प्रॉपर्टीज पूछ लेता है इनमें से किसी की भी, या फिर इसके यूजेस ही पूछ लेता है। तो प्रॉपर्टीज 5-6 याद कर लेना, यूजेस भी 5-6 याद कर लेना, कम से कम आप 1-1.5 पेज इसको एक्सप्लेन कर सको, इतना आपको याद कर लेने हैं। ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है इसके टॉपिक्स, बस थोड़ा सा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें फोर्थ आपका टॉपिक है पॉलीमर्स ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, ये पॉलीमर्स ऑफ सिलिकॉन हो गया। फिर नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, ये भी आई हुई थी शॉर्ट मार्क्स में काफ़ी बार। लास्ट इसमें टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन ट्राइफॉस्फेसीन्स, ये भी 3 बार रिपीट हुआ था आपके प्रीवियस ईयर के अंदर, तो इसलिए ये टॉपिक मैंने डाल दिया। बाकी पहले आप जो भी मैंने इसमें आज आपको वीडियो के अंदर टॉपिक्स बताए हैं ये सारे कर लेना। उसके बाद यदि आपके पास टाइम बचता है देन आप एक्स्ट्रा में जो पढ़ना चाहें वो आप पढ़ सकते हैं। आपके जो भी मैंने नोट्स प्रोवाइड की है उसके ज़रिए, या फिर जो आपके पास स्टडी मटेरियल है, बुक्स, नोट्स, आपके पास जो भी चीज़ है उन्हें पढ़ लेना। यदि आपको पूरा नहीं करना, कोई भी यूनिट आपको पूरी नहीं पढ़नी नोट्स से, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेना। आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल लेना 3-4 साल के, और उनको कंप्लीट कर लेना, वो भी आपके लिए एनफ है। वहाँ से भी आप 85% तक, 90% तक आराम से पहुँच सकते हो यदि आपने ये चीज़ें भी कर ली, ठीक है। एंड प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी स्टूडेंट्स को शेयर करिएगा, ताकि वो भी यहाँ से अपनी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सके और इन्हें पढ़कर बीएससी एग्ज़ाम में अच्छे परसेंटेज बना सके। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि मैम क्या ये क्वेश्चंस, क्या ये नोट्स जो आप प्रोवाइड कराते हो, क्या ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए है? तो आप एक चीज़ देखिए ना, बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने जो आपको यहाँ पर 5 चैप्टर्स बताए, यदि ये 5 चैप्टर आपके सिलेबस में है थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो ये क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक्स मैंने आपके लिए बताए हैं, ये आपकी यूनिवर्सिटी के लिए भी हेल्पफुल है, और जो मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ वो भी आपकी यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल है। आप केवल चैप्टर का नेम देखिए, यदि ये चैप्टर आपके सिलेबस में है तो वो नोट्स आप पढ़ सकते हैं। तो ये टॉपिक्स आप अपने चैप्टर में टिक लगा लीजिए, इन टॉपिक्स को आपको पहले करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।